हाय इफेक्ट लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने किसी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। यार एक कमेंट करने में आप लोगों को ज़्यादा टाइम क्यों लगता है कि आपको यार स्टोरी में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है तो वो बताइए। स्टोरी अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो वो बताइए। मतलब कुछ तो कहा कीजिए ना। मतलब सच में आप लोगों का ऐसा एक्शन ना मुझे डिमोटिवेट कर रहा है। मेरे दोनों ही चैनल फ्रीज हो चुके हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से काम करती हूँ। अपनी इतने बिजी है, मतलब इतना बिजी रहती हूँ। एक विलेज एरिया से हूँ, यहाँ पे इतना काम होता है जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी मैं अपने खाने के टाइम को, अपने सोने के टाइम को डिस्टर्ब करके आप लोगों के लिए कुछ कर रही हूँ। तो प्लीज़ एक कमेंट करने में आप लोगों को कुछ नहीं जाता होगा, क्योंकि इन यूट्यूब चैनल्स में सच में कुछ कमा भी नहीं रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ी सी मर्सी दिखाइए और एक कमेंट कर दीजिए। चलिए, लेट मी लव यू अगेन के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि यहाँ पे लैन वांगजी फाइनली विंग को ढूंढ चुका था, लेकिन उसकी कंडीशन देखने के बाद उसकी तो बिल्कुल, मतलब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग उसे कभी ऐसी हालत में मिलेगा। डार्क सर्कल्स, मैसी हेयर्स, रेड फ्लफी आइज। मतलब क्लियरली दिख रहा था कि विंग अपने सेंस में है ही नहीं। यहाँ पे जो खाना बना रहा था वो भी उसके खुद के लिए नहीं था, वो उन रैबिट्स और एक कैट जो कि छोटी सी वहाँ पे थी उसके लिए था। तो लैन वांगजी मतलब समझ ही नहीं पा रहा था कि एक्चुअल में यहाँ पे पिछले 3 दिनों से हो क्या रहा है। क्या विंग ने कुछ खाया पिया है? आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हो गया जो वो उस जगह को छोड़ के यहाँ पे एकदम आइसोलेट कर दिया। उसने अपने आप को एकदम ऐसा कर दिया कि उस तक कोई पहुँच ही ना सके। अगर लकीली ये चीज़ लैन वांगजी को याद नहीं आती तो शायद सच में कोई उस तक नहीं पहुँच पाता। लैन वांगजी ने उस गैस को ऑफ किया, उसके बाद विंग को कम्प्लीटली अपनी तरफ टर्न किया, उसके फेस को अपने हाथों में लिया, उसके बाद बोला, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तुम्हें पता है वहाँ पे लोग तुम्हारे लिए कितना परेशान है? विंग जो कि बहुत ही मुश्किल से अपनी आंखों को खोल पा रहा था। ऑफकोर्स कुछ था जो उसके साथ हुआ था, बट वो इस वक्त उस चीज़ को हाइड करने की कोशिश कर रहा था। अपने आप को थोड़ा सा लैन वांगजी से दूर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था जो उसने किया है वो लैन वांगजी को अच्छा नहीं लगेगा। उसने जल्दी से मुड़ा। उसने किचन स्लिप्स में जो स्लैब होते हैं उनमें कुछ ढूंढा जो उसकी मौत को फ्रेश कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली उसे कुछ मिला नहीं। उससे पहले ही लैन वांगजी कुछ सेंस कर चुका था। उसने फिर से विंग को अपनी तरफ टर्न किया, उसके बाद बोला, तुम ड्रंक हो क्या? पिछले 3 दिनों से सिर्फ तुम यहाँ पे ड्रिंक करने आए हो? विंग, क्या हो गया है तुम्हें? ये सारी चीज़ें तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपनी हालत देखी है? तुमने अपने फेस को एक बार मिरर में देखा है? तुम चलते फिरते चौंबी लग रहे हो। तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो विंग? अपनी प्रॉब्लम से भागना सिर्फ यही सीखा तुमने हमेशा। तुम हमेशा भागते आए हो विंग, आज भी तुमने वही किया। क्यों क्यों आए तुम यहाँ पे? आखिरकार ऐसी कौन सी बात हो चुकी थी जिसके लिए तुम्हें यहाँ आना पड़ा? क्या वो बात तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को नहीं पता होनी चाहिए थी? ये सॉन्ग तुम्हारे लिए कितना परेशान है तुम जानते भी हो। वो ऑलमोस्ट तुम्हें हर एक जगह ढूंढ चुका है जहाँ पे वो तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम वहाँ मिल सकते हो। तुम्हारा पुराना घर, तुम्हारा नया घर, तुम्हारे मॉम डैड की क्रेब भी जाके वो आ चुका है। बार, इस सिटी के एक एक बार को उसने ढूंढ लिया तुम्हारी वजह से। एक एक होटल को उसने ढूंढ लिया तुम्हारी वजह से, और तुम यहाँ पे हो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार क्या हुआ था? तुम यहाँ पे ऐसे ही तो नहीं आए हो विंग, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ है। प्लीज़ बताओ मुझे। तुमने जो चीज़ 3 साल पहले छुपाई थी, क्या अब भी उसको छुपाने के लिए तैयार हो तुम? प्लीज़ बताओ। विंग लैन वांगजी की आंखों में देख रहा था और उसे क्लियरली नज़र आ रहा था कि लैन वांगजी को कुछ तो पता चला है।
विंग ने मुस्कुराते हुए अपने आप को लैनवांग जी की जो लैनवांग जी ने उसको होल्ड करके रखा हुआ था, उसके आर्म्स को पकड़ा हुआ था, उसको अपने आप से रिलीज़ कराया और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए वो लिविंग एरिया की तरफ चलते हुए उसके मुंह से कुछ शब्द निकले। ओह, तो वेसांग ने तुम्हें सब बता दिया। चलो अच्छा है, एटलीस्ट मुझे इस चीज़ का गिल्ट नहीं रहेगा कि तुम्हें कभी कुछ बता नहीं पाया। हर किसी को हर एक चीज़ जानने का अधिकार है, शायद मुझे भी है, इसीलिए सारी चीज़ें मेरे सामने भी आई। तुम्हें पता है, मुझे उम्मीद थी कि तुमने हमारी बेबी को बहुत सिक्योरली रखा होगा। मुझे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। मुझे ये चीज़ उतना हर्ट नहीं की कि मैं कभी फादर नहीं बन सकता, जितना ये चीज़ हर्ट की कि मेरा बेबी दुनिया में है ही नहीं। मुझे उस वक्त उम्मीद थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं ऑलरेडी बाप बनने वाला हूँ। लैनवांग जी ये जान के थोड़ा सा शॉक्ड था। वो नहीं जानता था कि क्या सच में विंग को कुछ पता है। उसने अपने कदम विंग की तरफ बढ़ाए, विंग के सामने गया, उसके बाद बोला, क्या तुम्हें पता था? विंग ने अपने सर को हाँ में नोट किया, उसके बाद बोला, शायद ये भी एक रीज़न था तुम्हें इतनी इजीली छोड़ देने का। मुझे लगा था कि जैन चैंग उस बच्चे को संभालेगा, तुम्हें संभालेगा। मुझे लगा था कि जो ब्राइट फ्यूचर मैं उसे नहीं दे पाऊंगा वो उसे देगा, लेकिन मैं नहीं जानता था उसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। विंग बोलते जा रहा था और लैनवांग जी को सडनली जो चीज़ उसे आज सुबह रिमेंबर हुई थी ना, वो आज श्योरिटी में बदल चुकी थी। जब जैन चैंग और उसने बात की थी, उन दोनों के बीच में बातें हुई थी। हाँ, यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि लैनवांग जी ने कैसे उसके साथ क्या किया, सॉरी जैन चैंग ने क्या किया, उसकी मदर ने क्या किया, लेकिन हाँ यहाँ पे रिवेंज की बात ज़रूर आई थी। यहाँ पे बेबी की डेथ की खबर ज़रूर आई थी और ये सारी चीज़ें ना विंग ने सुन ली थी और यही चीज़ थी जो विंग को फिर से आज इतना ब्रेक डाउन कर चुकी थी कि विंग किसी के साथ कुछ भी शेयर कर ही नहीं पा रहा था। जब लैनवांग जी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुआ था, उसके बाद उसने विंग से बात करने की कोशिश की थी। विंग के ऊपर पहले ही बहुत सारा प्रेशर था, उसकी कंपनी डूब रही थी। लैनवांग जी के अंकल का प्रेशर उसके ऊपर आ रहा था कि विंग लैनवांग जी की लाइफ से निकल जाए, क्योंकि उसके लिए बेटर ऑप्शंस हैं, वो एक ब्राइट फ्यूचर डिजर्व करता है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं उसको भी ये पता था कि शायद उनकी कंपनी अब रिबिल्ड नहीं हो सकती है, और अगर हो गई तो वो किसी ना किसी तरीके से अपने प्यार को वापस हासिल करेगा, कुछ ना कुछ लेकिन अभी जो चल रहा है उसे चलने दो, ये उसके दिमाग में था। और इसी सब के चलते उसे ये भी पता चला था कि लैनवांग जी प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे जो मिसकैरेज वाली बात हुई थी ना, ये भी उसको पता थी कि ये एक झूठ बोला गया था। विंग के पास भी अपने अपने सोर्स थे, उसने भी सब कुछ पता लगा के रखा हुआ था, बट अफसोस उसने एक छोटी सी गलती की। उसे जहाँ पे ये लग रहा था कि शायद लैनवांग जी का फ्यूचर कहीं और बेटर हो सकता है, उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो इंसान अपने बिलव्ड वन पर्सन के साथ रहना चाहता है, ना कि किसी रिच और एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहता है जो कि पब्लिसिटी बटोर रहा था। दुनिया में सोशल मीडिया पे बिजनेस वर्ल्ड में राज कर रहा था। वो उसे नहीं चाहिए था, उसे जो चाहिए था वो विंग था। लेकिन विंग के दिमाग में भी कम्प्लीटली ये बात भर दी गई थी कि लैनवांग जी का फ्यूचर जैन चेंग के साथ बेटर है, और अपनी कंपनी की हालत तो उसने देख ही ली थी। ये गलती उसने ज़रूर की थी, उसने लैनवांग जी को समझने में थोड़ी गलती की थी। हाँ, उसने लैनवांग जी को समझने में शायद गलती नहीं भी की होगी, लेकिन फिर भी अपने एंड से उसने बेटर ही करने की कोशिश की थी, जो कि सच में बहुत ज़्यादा गलत था। वो
अगर एक नॉर्मल सी जॉब भी कर रहा होता ना, तब भी लैन वांगची उसके पास होता, तो शायद लैन वांगची तब भी किसी तरीके की कंप्लेन नहीं करता, लैन वांगची तब भी खुश होता। लेकिन यहाँ पे विंग का मानना था कि लैन वांगची एक बेटर फील्ड डिजर्व करता है, एक बेटर फ्यूचर डिजर्व करता है। लेकिन व्हाट अबाउट देयर लव? क्या वो प्यार वो जैन चैंग को दे पाएगा? ये उसने कभी नहीं सोचा, और उसका रिजल्ट आज उसके सामने है। लैन वांगची जो कि उससे 3 सालों से कंटिन्यूसली नफरत करते आ रहा है, उसका बेबी जो कि ऑलमोस्ट वो खुश था कि भले ही वो अब इतना कैपेबल नहीं है कि एक फादर बन सके, लेकिन वो ऑलरेडी फादर बन चुका है और अभी तक इसी गलत फहमी में जी रहा था कि कहीं ना कहीं लैन वांगची ने उसको सेफ रखा होगा। भले ही उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि उसने बेबी को सेफ रखा होगा, क्योंकि जो लैन वांगची की मिसकैरेज वाली बात थी वो कहीं से कहीं तक सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई गई थी। लैन वांगची ये जान के बहुत ज़्यादा शॉक था, और उसने थोड़ी देर पहले जो सिंपैथी विंग की तरफ उसको आ रही थी, अब वो थोड़ा थोड़ा गुस्से में बदल रहा था। उसने विंग को हल्का सा धक्का देते हुए बोला, और उसके बावजूद भी तुमने मुझे किसी और के साथ शादी करने दिया, कैसे कर सकते हो तुम्हें विंग? क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्या तुम एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे बात करने नहीं आ सकते थे? क्या मैं सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हारे पास था? तुम्हें ये लगता था मेरे लिए? विंग तुम नहीं भी कमाते, मैं कमा लेता, कोई दिक्कत नहीं थी, हम दोनों मैनेज कर लेते। लेकिन जो तुमने किया है वो क्या था विंग? एक छोटे बच्चे के दिमाग में भी ये नहीं आता कि मैं अपने बिलव्ड पर्सन को छोड़ दूंगा, वो किसी और के साथ जाके अच्छे से रहेगा। कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम ये कि तुम्हारे बच्चे को कोई और एक्सेप्ट करेगा? क्यों? तुम उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, तो कोई और क्यों करता उसे एक्सेप्ट? तुम एक बार मुझसे कहते भी कि मेरे अंकल तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, मैं उनसे लड़ता, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। लेकिन तुमने क्या किया? क्या ये सही था? तुम्हारे एक डिसीजन ने, हालांकि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हो सकता है, लेकिन उस एक डिसीजन की वजह से कितना कुछ बदल गया भी। तुम्हारी जिंदगी इफेक्ट हुई, मेरी ज़िंदगी इफेक्ट हुई, जैन चैंग की इफेक्ट हो रही है, उनकी लाइफ, उनकी फैमिली सफ़र कर रही है, और हमारा बेबी वो भी सफ़र कर गया सिर्फ तुम्हारे एक डिसीजन से। जितनी गलती इस सब में मेरे अंकल की है ना, उससे कहीं ज़्यादा गलती तुम्हारी है भी, सिर्फ तुम्हारी। मुझे नहीं समझ में आ रहा भी कि मैंने ऐसी कौन सी कहाँ पे कसर छोड़ी थी कि तुमने मुझसे ज़्यादा मेरे अंकल पे भरोसा किया, कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया। क्या कभी ऐसा कोई टाइम नहीं आया जब मैंने तुम्हें ब्रेकडाउन होने से बचाया हो, तुम्हारा साथ दिया हो? हर वक्त मैं तुम्हारे साथ था भी, तो तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए था, किसी और पे नहीं। मैं कभी भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पैसों के लिए नहीं था भी। ये बात समझने में तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया? क्यों? और मैं किसी और की लाइफ में चले जाऊंगा सिर्फ उसके पैसे के लिए? तुमने मुझे इतना लो क्यों समझ लिया भाई? विंग और लैन वांगची के बीच में ये सारी बातें चलती रही। लैन वांगची ने बहुत ब्लेम किया विंग को, और ऑफ कोर्स उसने करना भी चाहिए था, क्योंकि कोई भी इंसान करेगा यार। मतलब ठीक है, गलती उसके अंकल की है और बहुत बड़ी गलती है। मतलब उन्होंने ये जानते हुए भी कि लैन वांगची की कोशिश कहाँ पे है, उसके ऊपर भी उसने लैन वांगची के अगेंस्ट विंग को मैनिपुलेट किया। लेकिन क्या विंग और लैन वांगची का रिश्ता इतना कमज़ोर था? वो बचपन से एक साथ रहते थे, हर एक चीज़ में लैन वांगची को विंग जानता था,
उसे अच्छे से पता था कि लैन वांगजी को सोशल चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कोई स्टेटस उसे नहीं चाहिए। उसे बस ये चाहिए कि विंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, चाहे वो उसकी कंपनी की तरफ हो या फिर वो पर्सनली कुछ जॉब करे, कुछ भी करे। बस वो ये चाहता था कि वो गलत चीज़ों से दूर रहे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड ना रहे। उसने कभी भी ये नहीं चाहा कि विंग उसके ऊपर खर्चा करे, उसने कभी करने भी नहीं दिया विंग को। लैन वांगजी को विंग ने समझाते हुए बोला, मैं जानता हूँ तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना ही थी, लेकिन हमारे बच्चे को थी। मैं एक बाप बन के सोच रहा था, जो फ्यूचर मैं उसे नहीं दे सकता था वो जहनचंग दे सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं जानता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। लगभग आधे घंटे इसी सब में निकल चुका था और फाइनली विंग और लैन वांगजी दोनों ही लिविंग एरिया में एकदम साइलेंटली बैठे हुए थे। लैन वांगजी विंग से एकदम नाराज बैठा हुआ था और ऑफ कोर्स उसका पूरा राइड भी था। हाँ, इस वक्त कोई गुस्सा नहीं था, नाराज़गी थी और वो जायज़ भी था। विंग ने लैन वांगजी की तरफ देखा, उसके बाद बोला, मैंने एक घर खरीदा, ये कंपनी रिबिल्ड की, तुम्हें पता है आज मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तुम्हें पता है मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि तुम्हें ये एहसास हो कि मैं वो बन गया हूँ जो तुम चाहते थे। मैंने वो सब कुछ किया लैन वांगजी जो तुम चाहते थे। सिर्फ एक चीज़ नहीं कर पाया, तुम्हारे पास आके माफ़ी नहीं मांग सका, नहीं कह सका कि एक चांस दे दो, नहीं संभाल पाए इस रिश्ते को। मैं नहीं जानता कि आगे हमारे साथ क्या होगा, लेकिन क्या मैं ये राइट रखता हूँ कि तुमसे एक लास्ट चांस मांग सकूँ? मैं सब कुछ खो चुका हूँ लैन जान, क्या प्लीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बहुत पहले खो चुका हूँ, तुम उसे वापस कर पाओगे मुझे? मैं भी एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। हर वक्त एक सफोकेशन होती है मुझे, मेरी सांसें मेरा साथ छोड़ती हैं, लेकिन फिर भी मैं जीता हूँ। मुझे नहीं पता ये लाइफ कितनी लंबी है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ कर सकूं, बस एक एक्सीडेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेकिन क्या तुम एक होप मेरे अंदर डाल सकते हो? क्या मुझे एक ऐसी होप दे सकते हो कि मैं कभी भी उस एक्सीडेंट का इंतज़ार ना करूं? क्या एक लास्ट चांस तुम मुझे दे पाओगे? आई प्रॉमिस, मैं वैसा बन के रहूँगा जैसा तुम चाहते थे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन के रहूँगा। प्लीज़ गिव मी ए चांस। आई वॉन्ट टू लव यू अगेन। I already lost my love, but right now I want you again. I want to love you again. Please give me a chance. आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।